गाइस, मैं बना रही हूँ घी वाली सेवियाँ। तो पहले से रोस्टेड हैं, यानी कि फील करते हैं हम उस पॉजिटिविटी को। तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है मेरे दिन के जो काम है, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि आंधी सी चलती रहती है। देखिए आप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, गुरुवार का दिन है और सुबह की मेरी पूजा हो रही है। तो सुबह से ही मैंने व्लॉग की शुरुआत की है और तुलसी का दीपक लगा दिया मैंने ठाकुर जी के लिए, और अपनी देवी मैया की जोत लगा दी है, उनकी पूजा आरती कर ली है मैंने। जो मुझे पाठ करना था वो भी मैं कर चुकी हूँ। और बस सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, तो सुबह सुबह ही जो मेरी पूजा थी वो मैंने कर ली थी। और बस जैसे ही सुबह अपनी शुरुआत होती है ना, तो भगवान जी के साथ अगर शुरुआत हो जाए तो फिर दिन अच्छा बन जाता है हमारा। और जैसे हम घर में काम करते हैं तो उसके लिए फिर हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी भी ज़रूर होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और पूजा पाठ मैं करके आई हूँ, तो दूध का मैंने भोग भी लगा दिया है। और अभी जो अपना चाय पानी है वो करूँगी। और हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, तो उनके लिए भी बनाना है कुछ, बेटी के लिए भी। और बस यहाँ से शुरुआत हो चुकी है मेरे दिन के जो काम है। तो उनकी वैसे तो जैसे उठते हैं हम बिस्तर से पाँव नीचे रखते हैं तभी हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर चाहे वो अपना आप संवारना हो, नहाना धोना हो, या फिर अपने घर का कुछ काम हो, लेकिन काम जो है वो उठते के साथ ही मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। और बृहस्पतिवार का दिन है आज, तो मेरा फास्ट है विष्णु जी का। तो चलिए जी, अभी करती हूँ मैं आगे अपना कोई काम। और बस सुबह सुबह गर्मी इतनी हो गई है कि पूछिए मत। और मौसम ऐसे है कि लगता है तूफान सा आएगा, इतनी तेज़ वाली है गर्मी हो रही है ना, घुटन सी होती है ना जैसे, तो वैसे लग रही है कुछ। और बस थोड़ी देर के लिए भी अगर फैन के नीचे जाते हैं ना, तो बस फिर उठने का मन ही नहीं करता। किचन में तो आने का मन नहीं कर रहा, आजकल इतनी गर्मी हो गई, किचन में नहीं मन करता आने का, लेकिन फिर भी आना ही होता है। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम। तो चलिए जी, पीते हैं अपना चाय पानी। गाइस, मौसम देखिए आज का, इतनी कड़कती धूप है ना, हवा भी चल रही है लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि आंधी सी चलती रहती है। देखिए आप, जितने भी पेड़ हैं सामने, तो ये हमारे किचन की विंडो से व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरीके का वेदर है आज का। तो यहाँ पर लग गई थी मैं ब्रेकफास्ट बनाने में, और सिंपल सी सब्जी बनाई थी मैंने। और बस ये सादे ही परांठे बनाए थे, थोड़ा सा जाने कि ना देसी घी लगा दिया था तवे के ऊपर ही, ताकि वो सूखे सूखे ना लगें। क्योंकि जब भी हम फ़ैन के नीचे खाना वगैरह खाने लगते हैं ना, तो फिर जो रोटी चपाती होती है ना आजकल सूख जाती है। तो भाई मुझे तो नहीं खाना था, ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन बाकी फैमिली को तो खाना था, तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लिया था, प्लेट लगा दी है। और बस उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपनी रख दी है चाय बढ़ने के लिए। और अभी मैं बैठकर सुकून से अपनी चाय पीऊँगी,
क्योंकि जब ब्रेकफास्ट बनाना होता है उस टाइम हमारे अंदर ना दिमाग में चल रहा होता है कि लेट हो जाएंगे, फटाफट से बना लें, तो टाइम लगता है। और ऊपर से गर्मी भी होती है, चाय भी गर्म होती है, तो जल्दी पी भी नहीं जाती है आराम से। तो इसीलिए फिर मुझे लगता है जैसे अपना काम जो है बाकी का निपट जाए तो मतलब फ़ैन के नीचे आराम से अपनी चाय जो है वो पीऊँगी। तो चाय बनाकर रेडी कर ली थी, तो अभी मैं इसको पीने वाली हूँ पहले, फिर इसके बाद में और भी काफ़ी सारे काम हैं। देखिए अपना जो घर का काम होता है ना, वो तो मुझे लगता है नहीं ख़त्म होता। यहाँ पर हम सोच लेते हैं ना जब कि हाँ भाई अब हम थक चुके हैं, हमने अभी कुछ नहीं करना, थोड़ी रेस्ट लेनी है, तो वहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि अभी काम करना है, एनर्जी है हमारे अंदर, तो फिर काम ख़त्म नहीं होता, फिर कोई ना कोई काम निकाल ही लेते हैं हम। तो बस चाय वग़ैरह मैंने पी थी, फिर बर्तन वग़ैरह क्लीन किए। और यहाँ पर जो मतलब एक धनिया लगाया था ना हमने नीचे अपने गार्डन में, एक तो हमने लगाया था ज़मीन में, तो एक लगाया था हमने टब में। तो वो धनिया ना जैसे वो फूलने लगता है, तो फिर वो उसको हमने छोड़ दिया था वैसे ही, यानी कि निकाला नहीं था। तो हस्बैंड जी काफ़ी मतलब बोलते रहे, वो एक दिन भी बोल रहे थे कि मैं इसको ना उखाड़ के फेंक देता हूँ निकाल कर, तो इस यहाँ पर कुछ और लगा लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि रहने दो, अब तो धनिया इस पे लगे हुए हैं बीज इसके, तो ये मतलब पक जाएगा अच्छे से, तो जो भी निकलेगा। तो उनका कहना था कि इसमें से कितना ही निकल जाएगा। तो मैं उनको बोल रही थी कि हमने कौन-सा मतलब कहीं से खरीद के लाना है, घर में है चीज़ जब हमारी लगी हुई है, वो तो रहने देते हैं इसको, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। और देखिए बात ये नहीं है कि कितनी चीज़ निकलेगी, कितनी नहीं, बस इस बात की खुशी होती है। देखिए मैंने निकाल लिया है इसको अच्छे से, और अभी मैं इसको साफ़ कर लूँगी परात में, और जो इसका कचरा है वो मैंने अलग से कर दिया था। और मतलब जो घर में चीज़ कोई भी हम करते हैं ना, लगाते हैं, फिर उसको हम जब मतलब रखते हैं ना साफ़ करके, कुछ निकलता है जब हमारे हाथ आता है, हमें दिखता है कि हाँ, इतनी चीज़ हमें निकली है इसमें से, तो उसकी खुशी अलग होती है। क्योंकि बाहर से हम पैसों से ला सकते हैं, बट कोई पता नहीं होता हमें कि कितना टाइम हो गया इसको उगाए हुए। तो अगर घर में कोई चीज़ मिल रही है, जब नहीं मिलती है तो फिर तो हम भी लाते हैं, मैं भी खुद लाती हूँ। लेकिन अगर हमारे घर में है तो देखो आप कितना अच्छा धनिया निकल गया है, अगर इसको फेंक देते तो क्या ही फ़ायदा था उसका। और बस मैंने इसको निकाल लिया, मैं अच्छे से इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, वैसे ये अच्छे से मतलब धूप सी हो जाएगी इसमें, तो फिर मैं इसको बस रख दूँगी। तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो बस घर की चीज़ों का यही फ़ायदा होता है। और ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैं शाम की झाड़ू लगा रही थी, और फिर उसके बाद में जैसे झाड़ू लगाया था मैंने, फिर उसके बाद में नहा धोकर आ गई थी मैं, क्योंकि गर्मी है ना आजकल, पसीना-वसीना हो जाता है, तो फिर लगता है कि नहाए बिना क्या ही पूजा करें। तो शाम को जैसे मतलब थोड़ा होता है ना दिया बाती का टाइम, तो फिर लगता है कि नहा लेते हैं थोड़ा। तो बस आ गई थी मैं नहा के, तो जोत लगा दी थी मैंने देवी मैया की शाम की, और एक तुलसी का दीपक लगा दिया है मैंने ठाकुर जी के लिए, अपने विष्णु जी के लिए। तो पूजा भी मुझे करनी थी क्योंकि फास्ट भी था, तो शाम की भी मेरी पूजा थी, तो वो कर ली थी मैंने यहाँ पर। एवरीवन, तो जी तुलसी पे दीपक लगा दिया मैंने, और शमी पे लगा दिया, शमी का पौधा है जो, और बस मैं ऊपर जोत लगा के आई हूँ। तो बस शाम की मेरी पूजा हो चुकी है, और इसके बाद में अभी मैं बनाऊँगी थोड़ा बहुत कुछ खाने को, क्योंकि खुद भी खाना है, अभी थोड़ा सा तो कुछ खाना ही होता है शाम को, एक टाइम पे मीठा भोजन, और फिर हस्बैंड के लिए बाकी भी सब बनेगा ही कुछ थोड़ा बहुत। तो चलिए जी बनाते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। और आंगन इस टाइम पर इतना अच्छा लगता है घर में, जब दिए जल रहे होते हैं ना तुलसी जी के पास, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, देख कर ही ना मन खुश हो जाता है एकदम, ऐसे पॉजिटिविटी सी आ जाती है अंदर, यानी कि फ़ील करते हैं हम उस पॉजिटिविटी को। तो चलिए जी चलते हैं, फिर लग जाते हैं कोई और काम में।
तो घी निकाल कर रख लिया है मैंने और वर्मिसेली निकाल कर रख ली है। तो गाइस मैं बना रही हूँ घी वाली सेवियाँ। तो पहले से रोस्टेड हैं तो इनको मतलब बनने में टाइम नहीं लगता है। और पहले तो मैं सोच रही थी कि दूध में बनाती हूँ, फिर लगा कि नहीं, दूध वैसे ही बाद में पी लेंगे। तो अभी मैंने इसको कर दिया, मतलब पूरा रेडी, चीनी वगैरह ऐड कर दिया, थोड़ा सा जो पानी लगना था वो ऐड कर दिया इसमें, और बस 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको, तो बन जाएगी परफेक्ट सेवियाँ हमारी। और इसी का मैं भोग भी लगा दूंगी, और जो मुझे खाना है मीठा तो वो भी मैं खा लूँगी। और अपने इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर करूँगी एंड। मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।